देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर इस समय बड़ी ऊहापोह की स्थिति मची हुई है। एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार के पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर बार बार ये दावा कर रहे हैं कि पंचायत के चुनाव समय पर होंगे और तमाम तरीके के तर्क दे रहे हैं। इस बीच गांव की सरकार बनाने में दिलचस्पी रखने वाले लोग ये जानना चाह रहे हैं क्या वाकई में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले यूपी में पंचायत के चुनाव हो जाएंगे। ऐसे तमाम सवाल जो है उठ रहे हैं और लोग जानना चाह रहे हैं। इस बीच एक जनहित याचिका हाई कोर्ट में दाखिल की गई है और इस जनहित याचिका के माध्यम से जो सरकार से ये पूछा गया है ओबीसी आरक्षण को लेकर कि पिछड़ा वर्ग आयोग जो है चुनाव से पहले बनाया जाएगा कि नहीं, चूंकि ये नियम है कि पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन पहले लागू हो, उसके बाद आरक्षण की प्रक्रिया अपनाई जाए और फिर उसके बाद पंचायत के चुनाव कराए जाए। तो ये जनहित याचिका दाखिल करने वाले हाई कोर्ट के अधिवक्ता मोतीलाल यादव जी हमारे साथ हैं। पिछले दिनों इस मामले में सुनवाई हुई हाई कोर्ट में और राज्य सरकार की ओर से क्या कुछ कहा गया, सीधे हम आपको लेकर चलते हैं मोतीलाल यादव जी के पास जो इस समय फोन लाइन पर आई इंडिया से जुड़ चुके हैं। मोतीलाल यादव जी, आपका बहुत बहुत आभार आई इंडिया से जुड़ने के लिए। और मेरा पहला सवाल कि आपने जनहित याचिका दाखिल की थी हाई कोर्ट में, जरा समझाइए कि ये जनहित याचिका आपने क्यों दाखिल की थी और फिर राज्य सरकार की ओर से क्या कुछ कहा गया है। नमस्कार, थैंक यू। एक्चुअली ये कोई भी चाहे ये संविधान पीठ का सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है जिसमें महाराष्ट्र के लोकल बॉडी के चुनाव में ये होल्ड किया था सुप्रीम कोर्ट ने कि बिफोर द इलेक्शन ऑफ लोकल बॉडी एंड पंचायत इलेक्शन ए डेडिकेटेड ओबीसी कमीशन शैल बी फॉर्म्ड बाय द एवरी स्टेट ऑफ इंडिया। तो उस आर्डर का हवाला दिया मैंने, क्योंकि पिछड़ा वर्ग आयोग का कार्यकाल इनका 25 अक्टूबर को खत्म हो गया था, तो इन्होंने 1 साल का एक्सटेंशन दे दिया। लेकिन ये डेडिकेटेड कमीशन नहीं होता है, इसको ये रैपिड सर्वे नहीं कर सकता है। रैपिड सर्वे के लिए इनको नया डेडिकेटेड कमीशन बनाना पड़ेगा। तो जब मैंने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की, बहस के दौरान कोर्ट को जब मैंने उस संविधान पीठ का हवाला दिया, तब कोर्ट ने पूछा सरकारी वकील से, भाई आप कब बनाने जा रहे हैं। तब वहाँ बयान दिया सरकारी वकील ने कि हम बनाने जा रहे हैं और इसको कंसीडर करते हुए हाई कोर्ट ने हमारी रिट को डिस्पोज ऑफ कर दिया। अच्छा, तो कोर्ट में सरकार की ओर से क्या हलफनामा दाखिल किया गया कि वो? हलफनामा नहीं दाखिल हुआ, केवल सरकारी वकील के स्टेटमेंट पे कितने मैदान मैं ऑलरेडी बनाने जा रहा हूँ और ये मामला जो ओबीसी कमीशन का जो वो है वो ऑलरेडी कैबिनेट में पिछले 5 महीने से प्रपोजल पेंडिंग है और मैं उस पर निर्णय लेने जा रहा हूँ। ये वकील की तरफ से कहा गया। तो मोतीलाल यादव जी, ये बताइए किसकी बेंच में था, न्यायमूर्ति कौन थे जिनके सामने ये सुना गया? न्यायमूर्ति राजन राय और न्यायमूर्ति अवधेश कुमार चौधरी की बेंच थी और 4 फरवरी को ये सुनवाई हुई। जी, तो आपको क्या लगता, अब राज्य सरकार ने की ओर से उनके अधिवक्ता ने ये मान लिया है, तो क्या लगता है आपको कि क्या वो समर्पित आयोग का गठन करेंगे और क्या पंचायत के चुनाव समय पर हो पाएंगे? नहीं, समय पे करना और न करना है तो सरकार के पाले में है। लेकिन अब क्योंकि कोर्ट के सामने जब सरकार ने ये एडमिट किया है कि हम इलेक्शन से पहले ओबीसी कमीशन फार्म करेंगे, बनाएंगे, तो अगर नहीं बनाते हैं तो हम कंटेम्प्ट में चले जाएंगे। तो अब ये भी बताइए मोतीलाल यादव जी कि जो ये समर्पित आयोग का जो गठन होता है ओबीसी आरक्षण को लेकर के, इनका काम क्या रहता है, ये क्या पंचायत चुनाव में क्या देखते हैं, क्या करते हैं? एक्चुअली ऐसा है ना, जो रिजर्वेशन होता है सीटों का, जैसे प्रधान की सीट है या जिला पंचायत सदस्य की सीट है या डीडीसी की सीट है, तो ये ओबीसी रहेगी या एससी रहेगी या जनरल रहेगी, तो इसका रैपिड सर्वे करता है आयोग। जी, सामाजिक
आर्थिक और अन्य मापदंड के अनुसार फिर वो रिजर्वेशन लिस्ट प्रिपेयर करती है। आयोग लिस्ट प्रिपेयर करके फिर वो रिजर्वेशन लिस्ट इलेक्शन कमीशन को भेजती है। उस रिजर्वेशन लिस्ट के आधार पर इलेक्शन कमीशन जो है ये पंचायत इलेक्शन कराता है। अच्छा, तो इसके बिना संभव नहीं है पंचायत चुनाव की प्रक्रिया को अपनाया जाना? नहीं, अब करने को तो मुख्यमंत्री जी तो 2021 की जो रिजर्वेशन लिस्ट थी ओबीसी आयोग की, उसके आधार पर करने जा रहे थे। ओबीसी बनाने नहीं चाह रहे थे, कमीशन ही नहीं बनाना चाह रहे थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बाद में वो आरक्षण नहीं माना था ना? कौन? जो आरक्षण लागू करने राज्य सरकार जा रही थी, उसको फिर सुप्रीम कोर्ट ने नहीं, वो तो वो मामला दूसरा था जी। ये तो ये एक अब सुप्रीम कोर्ट ने एक मैंडेट फिक्स कर दिया है कि आप लोकल बॉडी और पंचायत इलेक्शन के पहले आपको डेडिकेटेड कमीशन होना चाहिए। और वही ये सर्वे करके, रैपिड सर्वे करके अब वो डाटा देगा कि ये सीट रिजर्व होगी, ये अनरिजर्व होगी, ये महिला होगी, ये जनरल होगी, और उस आधार पे, उस लिस्ट के आधार पर इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कराएगी। तो आपकी जनहित याचिका पर हाई कोर्ट में इस बात को राज्य सरकार के वकील ने एडमिट कर लिया? ये एडमिट किया कि मैं बनाने जा रहा हूँ। मैंने इंस्ट्रक्शन सीख किया है सरकार से। सरकार ने हमको कहा है कि हम बनाने जा रहे हैं। कोर्ट की ओर से कोई दिशा निर्देश इसमें आया है लिखित में? नहीं, कोर्ट की तरफ से कोई नहीं। कोर्ट ने, जो सरकार ने कहा भाई हमारी जो मांग थी वो सरकार ने मान ली, तो अब कोर्ट क्या इंटरफेयर करेगी। अच्छा मोतीलाल यादव जी, आपका काफी अनुभव है। आपका अनुभव क्या कहता है पंचायत चुनाव को लेकर? जैसे कि पंचायती राज मंत्री हैं ओम प्रकाश राजभर, वो लगातार बयान दे रहे हैं एक के बाद एक की समय पर चुनाव हो जाएंगे, कार्यकाल खत्म होने को अभी कुछ ही समय बाद, और इसी बीच विधानसभा के चुनाव आगे आने हैं, उसकी भी अधिसूचना दिसंबर तक आने की संभावना जताई जा रही है। तो समय कम है। क्या मंशा है सरकार की, और आपका आकलन क्या कहता है, अनुभव क्या कहता है? क्या चुनाव होंगे पंचायत के समय पर? देखिए, ऐसा है, इसमें तो हमको भी लगता है कि समय से नहीं हो पाएंगे, क्योंकि अभी तो कमीशन ही नहीं बना। पहले कमीशन बनाएंगे, फिर मिनिमम 3 महीने लगेंगे इनको रैपिड सर्वे करने में। अच्छा, कास्ट के आधार पर। तो उस हिसाब से तो हमको तो लगता है कि ये लास्ट नवंबर दिसंबर तक हो जाए। तो आपके मुताबिक वो भी जो समर्पित आयोग है उसका गठन होता है, तो 3 महीने की प्रक्रिया रहेगी उसको अपनाने में, सब कुछ करने में? हाँ, 3 महीने मतलब उनको लिस्ट प्रिपेयर करने में लगेगा ना आयोग को। भाई वो पूरा यूपी का सर्वे करेंगे, हर गांव सभा, ग्राम पंचायत, जिला पंचायत सदस्य की जितनी भी वो है उसका पूरा सर्वे डाटा कलेक्ट करेंगे। क्या नाम, ब्लॉक स्तर से और तहसील स्तर से, फिर वो बना करके तभी लिस्ट प्रिपेयर होगी रिजर्वेशन की, तब वो इलेक्शन कमीशन को देंगे, तब इलेक्शन कमीशन जो है उस लिस्ट के आधार पर इलेक्शन कराएगा। तब उसके बाद उस बीच में 45 दिन का जो है वो अधिसूचना जारी करता है आयोग, वो भी रहता है। तो आपको हमको भी लग रहा है कि अगर ये राजभर कह रहे हैं कि हम समय से कराने, ये 100% फर्जी और झूठा वादा है जनता के लिए। और या तो फिर ये करेंगे कि जो कोई न तो कोई रैपिड सर्वे हो पाएगा, ना ही कोई सही तरीके से सीटों का रिजर्वेशन हो पाएगा। लेकिन ज्यादा परसेंटेज आपका विचार जो है, ज्यादा मत ये है कि समय पर चुनाव पंचायत के नहीं हो पाएंगे? हाँ, हमारा भी मानना है। अब अगर ये सही तरीके से पारदर्शी चुनाव कराना चाहते डेडिकेटेड कमीशन बना करके, तो मिनिमम 6 महीने लगेंगे। अच्छा, एक सवाल मेरा और बनता है मोतीलाल यादव जी कि आप जनहित याचिकाएं दाखिल करते रहते हैं, ऐसे में आपको लगता है पंचायत चुनाव में अगर मनमानी कोई अपनाई जाती है सरकार के द्वारा, तो ये मामला कोर्ट कचहरी में भी फंस सकता है? और फंस सकता है तो किन किन आधारों को लेकर फंस सकता है? अब देखिए, मान लीजिए अब रैपिड सर्वे, अब अगर मान लीजिए उसमें कई चीजें इनको देखनी है। अगर रिजर्वेशन भी करना है तो इंदिरा साहनी का जजमेंट है 9 जजेज बेंच का कि उसमें 50% रिजर्वेशन कैन नॉट बी एक्सीडेड मोर देन 50%। वो भी उनको वो भी लेवल देखना है।
और दूसरी चीज 27% रिजर्वेशन ओबीसी का, 21% एससी का, 2% एसटी का, ये भी रिजर्वेशन इनको सीटों के आधार पे करना है। और फिर महिला का ये बहुत बड़ा इसमें मंथन करना पड़ेगा, मंथन करना पड़ेगा जी। हमको ये लगता है इन बिटवीन अगर ये सब नहीं करेंगे तो और मुकदमे हाईकोर्ट में दाखिल हो जाएंगे। तो ये मामला हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक मतलब खिंच सकता है? नहीं, सुप्रीम कोर्ट क्या, सुप्रीम कोर्ट तो सरकार खुद ही भाई हमारी बात सरकार ने खुद मान ली। अब सरकार सुप्रीम कोर्ट में क्या कहेगी, जब खुद ही कह रही हम कराएंगे। अब हम क्यों सुप्रीम कोर्ट जाए भाई, हमारी बात तो मान ली ना हाई कोर्ट। तो नहीं, आपके मुताबिक जैसे आप कह रहे हैं कि पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश हमारी एक हाई कोर्ट ने भी एक बड़ा गेम खेला है मेरे साथ। हमारी एक प्रेयर कटवा दी। अच्छा, उसमें क्या था? हमारी प्रेयर, दूसरी प्रेयर थी कि डायरेक्ट द गवर्नमेंट एज वेल एज इलेक्शन कमीशन टू कंडक्ट द इलेक्शन विद इन टाइम अप टू मई टू जुलाई 2026। तब कोर्ट ने कहा कि ये मैं कैसे कह सकता हूँ समय से कराइए, ये तो पॉलिसी मैटर है। कहें आप ये विड्रा करिए प्रेयर, तो मैं ये दूसरी प्रेयर आपकी मान लूंगा। तो फिर उसको मुझे विड्रा करना पड़ा। अच्छा, ये एक चीज जानना चाहेंगे, जैसे आपके मुताबिक ओम प्रकाश राजभर जो है बयान जरूर दे रहे हैं कि पंचायत चुनाव समय पर होंगे, लेकिन आपके मुताबिक किसी भी कीमत पर पंचायत के चुनाव समय पर नहीं होंगे और ये आगे जा सकते हैं विधानसभा चुनाव के बाद। तो ऐसे में ये बताइए सरकार की मंशा क्या हो सकती है? ऐसा है कि मैं पॉलिटिकल तो हूँ नहीं, लेकिन बाबा इधर कराना नहीं चाहते थे। अच्छा, क्यों? नहीं, अरे भाई इसीलिए तो कमीशन नहीं बनाया। उनको नहीं मालूम है कि हमारा कार्यकाल 10 अक्टूबर 2025 को खत्म हो गया है। और फिर डेडिकेटेड कमीशन जब तक नहीं होगा तब तक कैसे रिजर्वेशन होगा? तो बाबा ने तो वैसे ही लापरवाही की कि हम ऐसे टालने के चक्कर में 21 वाली लिस्ट से होगा, ये होगा, वो होगा, चलता रहा। ओम प्रकाश राजभर अब ये चूंकि अब ये भी नीतीश वाले रास्ते पे हैं, कहीं आगे और कुछ इधर उधर अलग पलट जाए तो अपना कह रहे हैं समय से कराएंगे। अच्छा, कुल मिलाकर अपना अपना हित साध कर लोग चल रहे हैं। बाबा यानी उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी नहीं चाहते कि समय पर चुनाव हो। तो मोदी इसलिए अभी उनके पक्ष में बहुत नहीं लग रहा होगा कि हमारा वो फिट बैठ रहा है। ये तो राजनीति है जी, ये तो राजनीति है जी। तो मेरे साथ बने हुए थे हाई कोर्ट के अधिवक्ता मोतीलाल यादव, जिन्होंने जनहित याचिका दायर की थी और उसको लेकर के उसमें उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से अधिवक्ता ने आश्वस्त कराया कि पिछड़ा वर्ग आयोग गठित होगा। लेकिन आपके मुताबिक बातचीत में लब्बो-लुआब ये निकल करके आया है कि इस प्रक्रिया को अगर अभी से अपनाते हैं तब भी 3 महीने कम से कम लग जाएगा। उनके मुताबिक किसी भी कीमत पर विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हो पाना संभव नहीं है और अगर सरकार कुछ गड़बड़ करती है तो ये मामले अभी अदालत में और जा सकते हैं, तो ये मामला फंस सकता है। तो कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश सरकार जो है किसी भी कीमत पर चुनाव नहीं कराना चाहती है और ये कुल मिलाकर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव लड़ने की जो लोग आस लगाए बैठे हैं उनके लिए अहम जानकारी है। तो हमने सीधे सोचा मोतीलाल यादव जी से क्यों ना बातचीत करके और आप तक पूरी बात पहुंचाएं। तो मोतीलाल यादव जी, आप आई इंडिया से जुड़े, आपने बहुत सारी बातें बताई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।